नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज ना कोई क्राइम, ना कोई नीट छात्रा, ना कोई ट्रांसफ़र, ना कोई पोस्टिंग, ना कोई सेंट्रल डेप्यूटेशन। आज एक ऐसी खबर लेकर के आपके पास दर्शकों आए हैं जिसमें कहें जो अगर चीनी की चाशनी में भी अगर पुलिस वाले कमीशन लेते हैं तो कोई गलत बात नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय की। मतलब ये CTS नाथनगर में जो गोरख धंधा चल रहा है पिछले 20 वर्षों से, उससे भली भांति वाकिफ़ है पुलिस मुख्यालय भी। मतलब DGP या कहें जो पटेल भवन के वरीय अधिकारी जो हैं वो भी उससे भली भांति वाकिफ़ है जो किस तरह का CTS नाथनगर में खेल चलता है। वहाँ की खरीदारी को लेकर के वहाँ पे प्रशिक्षित जो प्रशिक्षु हैं उनके दबाव डाल के जो फलना सामान आपको फलना दुकान से ही खरीदना है, इस तरह का दबाव डाल के, और उसमें एक मोटी भारी भरकम कमाई वहाँ के लोगों की होती है। लोगों की क्या, वहाँ जो सिपाही है, हवलदार है। और सही कहा गया है जो अगर आप कुछ समय से अधिक एक जगह पे रह जाते हैं तो आपके नाम से लोग भयाक्रांत रहते हैं। वहाँ के कुछ लोग हैं जो 20 वर्षों से उसी सिपाही ट्रेनिंग स्कूल में हैं और जिनका कहें जो दबदबा दबंगता वहाँ के प्रशिक्षुओं पर देखने को मिलता है। और जहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले जो लड़के और लड़कियाँ हैं वो अगर किसी की दबंगई के कारण करेंगे तो उनकी समझिए जो उनकी आधी से अधिक क्षमता तो वहीं समाप्त हो जाती है। जब आप सामने से उस दबंग हवलदार को, सिपाही को जाते हुए गुजरते हुए देखिएगा तो आपकी आधी क्षमता वहीं समाप्त हो जाएगी। हम बात करते हैं CTS नाथनगर। हाँ, CTS नाथनगर के इसके पहले जो कमांडेंट थे उनको हटाने के लिए भी काफ़ी एड़ी चोटी पुलिस मुख्यालय को करना पड़ा और बहुत ढूंढ कर, हम नहीं जानते हैं जो अभी जो वहाँ गए हैं वो कैसे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक ढूंढा गया। जो इससे पहले कमांडेंट हैं उनका रिप्लेसमेंट खोजा गया, तब जाके कहीं कोई मिला। हम बात करते हैं नाथनगर में अंदर में जो कमांडेंट हैं अपने स्तर से वहाँ दुकान खुलवाते हैं। 10 दुकान अलॉट है, 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक का दुकान वहाँ अलॉट है वहाँ। लेकिन 10 तो आपने अलॉट कर दिया, उसका किराया है 9300 रुपया एक दुकान का, चाहे वो 500 स्क्वायर फीट का हो या 1000 स्क्वायर फीट का हो, 9300 रुपया। बिजली बिल नाथनगर का जो प्रशिक्षी जो विद्यालय है जो वो पेमेंट करता है, तो इस 9300 विथ बिजली बिल, तो एक तरह से कहें जो सरकार ने कहें जो कौड़ी के भाव पे वहाँ वो दे रखा है। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद वहाँ पे 3 दुकान एक ही परिवार के हैं जो 1989 से वहाँ उनका चल रहा है, उनका दबदबा कायम है। और वो वहाँ पे हर एक चीज़, 3 जो लोग हैं, 3 भाई हैं, एक ही तरह का दुकान खोले हुए हैं। उनमें एक का राशन का दुकान है, दूसरा का नाश्ता का दुकान है और तीसरे का कपड़ा और गैस। ये लोग ये 3 जो हैं ये बाकी सभी 7 दुकानदारों पर भारी पड़ते हैं। और अगर कोई सिपाही प्रशिक्षु अगर इस 3 दुकान के अलावा चौथे दुकान पे अगर जाने का प्रयास करता है तो वहाँ के हवलदार के द्वारा कहा जाता है, या वहाँ जो कार्यरत जो है सिपाही है हवलदार, 4 ही 5 लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब एक आपको हवलदार हैं, दूसरा भी हवलदार हैं और तीसरा भी हवलदार है और चौथा सिविल जमादार। ये 4 लोगों की जो चौकड़ी है ये इन दुकानदारों से सारे प्रशिक्षु सिपाहियों को खरीदने के लिए विवश करते हैं। और जो आपको वहीं पे नाश्ता करना है, वहीं से आपको ट्रैक सूट खरीदना है, वहीं से इनर गारमेंट खरीदना है, वहीं से जो इनर खरीदना है, जाड़े का इनर। और इतना ही नहीं, आपको खरीदना नहीं है, आपके बेड पे जाके रख दिया जाता है। अभी ट्रैक सूट जाड़े में अभी वहाँ पे सिपाहियों का ट्रेनिंग चल रहा है, ड्राइवर का 1006 मतलब PTC का 1060 वहाँ लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1060 ट्रैक सूट आपको 1060 सिपाहियों के बेड पे जाके रख दिया गया और कहा गया जो इतने पैसे का ये ट्रैक सूट है आपको देना है। अगर मार्केट से 10% से 15% एक्स्ट्रा रेट पर वहाँ पे सिपाहियों जो है खरीदने को मजबूर है। आपको जान के आश्चर्य होगा दर्शकों, बिहार में बहुत सारे ब्रांड हैं, हरीलाल हैं, पन्ना लाल हैं, हल्दीराम हैं, और जो बिहार का सबसे बड़ा जो कहें अभी नया जो ब्रांड है प्रमोद लड्डू भंडार है, पटना में कोजी है, डेजी है, बहुत तरह के स्वीट होम हैं। उनके रसगुल्ले का रेट और
नाथनगर में उस दुकानदार जिसके यहाँ से खरीदने के विवश है छात्र, उसके रसगुल्ले का रेट एक है। अब क्वालिटी क्या होगा आप और हम खुद जानते हैं। मतलब नाथनगर स्टूडेंट जो वहाँ के प्रशिक्षु हैं वो 18 से 20 रुपये में एक रसगुल्ले खरीदने के लिए मजबूर है, खाने के लिए मजबूर है। अब आप समझिए, जो अगर स्वीट होम या हरी लाल या पन्ना लाल में अगर 20 रुपये का अगर एक रसगुल्ला मिलता है तो उसका जो क्वालिटी और उसका जो साइज है उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। जो नाथनगर के जो अंदर में जो नाथनगर के विद्यालय के अंदर जो दुकान है, रेस्टोरेंट नहीं है, चलता फिरता दुकान है, खड़ा होकर खाने के लिए मजबूर है, वहाँ भी वही रेट है, क्योंकि वहाँ चाशनी में कमीशन है, चीनी की चाशनी में कमीशन है। और चीनी की चाशनी में कमीशन अगर रहेगा तो रेट वाजिब सा 12-14 रुपये वाले रसगुल्ला 18 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ नीचे से ऊपर तक, लोग कहते हैं वहाँ नीचे से ऊपर तक, आखिर कहाँ, कौन से ऊपर तक, कहाँ तक ऊपर तक तो मतलब एडीजी या डीजी भी आते हैं, लेकिन ये ऊपर तक नहीं, वहीं भागलपुर के नाथनगर के उसी चार दीवारी के ऊपर तक वो वहाँ तक कहें जो एक तरह से चीनी की चाशनी पहुँचती है। चीनी की चाशनी ये पिछले 20 वर्षों से पहुँच रही है और लगातार। इतना ही नहीं, ये तो वर्तमान डीजीपी ने एक ऐसा कहें जो आदेश पारित किया, जो इसके पहले के आदेश में जो बीसेप में जो प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग पाते थे वहाँ जो मेस चलता था, उस मेस का भी गजब का गड़बड़ झाला था। उस मेस में अगर जहाँ 500 स्टूडेंट या 500 प्रशिक्षु यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे, तो 500 ट्रेनिंग लेने के दौरान उस वहाँ के कमांडेंट को कहें जो चाशनी कहें लगभग 2.5 किलो चाशनी चढ़ती थी। फिगर हम नहीं बताएंगे क्योंकि कल के डेट में हो सकता है कोई मुझ पर कर दे। और 2.5 किलो, और अगर 1000 स्टूडेंट अगर वहाँ पे अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका अगर भोजशाला चल रहा है, कोई अगर वहाँ मेस चला रहा है, कोई वहाँ 1000 बच्चों को सुबह शाम खाना दोनों समय नाश्ता करवा रहा है, जिसकी रेट लगभग 5400-5500 रुपये प्रति हेड होता था, तब 1000 स्टूडेंट की ट्रेनिंग का खाना बनाने वाले मेस के संचालक 5 किलो चाशनी देते थे वहाँ के कमांडेंट को, और 500 विद्यार्थी पर 2.5 किलो चाशनी। ये कहें जो 2.5 और 5 किलो चाशनी आप लोग के लिए समझने के लिए काफ़ी होगा। और जो इससे जुड़े हुए होंगे, जो संचालक, जो लेने वाले होंगे कमांडेंट, वो भी समझ रहे होंगे 2.5 किलो 5 किलो का मतलब क्या हुआ। ये जानकारी, इसमें बड़े बड़े लोग थे, इसमें कई कमांडेंट तो खुद अपना मेस चलाते थे। अब समझिए इसमें कितना फ़ायदा था। 5400-5500 रुपये का खाना पैसा आप लेते थे विद्यार्थियों से, और 2500 तक का खाना उन छात्र छात्राओं को मिलता था जो ट्रेनिंग। बाकी जो बचा हुआ पैसा वो सब जगह, मतलब भाई मेस का संचालक है उसे भी फ़ायदा चाहिए, उसके भी 20-25 लोग वहाँ काम करते हैं, उसकी भी सैलरी चाहिए, और वहाँ पे जो कहें जो ऑफिस कमांडेंट महोदय हैं उनको भी चाशनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बिहार के डीजीपी को इसकी जानकारी हुई। जानकारी होते ही उन्होंने इस पर एक साथ ऐसा प्रहार किया जो सारे जो कहें जो बीसेप के कमांडेंट हैं मूर्छित हो गए। 20-22 बीसेप है मतलब यहाँ पे, और सब जगह लगभग, मतलब पटना में अगर 10-14 छोड़ दें, 1 छोड़ दें, 5 में भी बहुत कम ट्रेनिंग है क्योंकि स्पेस नहीं है, तो पटना के बाहर या 16 में 300 का ट्रेनिंग की क्षमता है। वाल्मीकि नगर में जो है वहाँ स्वाभिमान बटालियन, वहाँ पे 600 की क्षमता थी, लेकिन वहाँ 300 ट्रेनिंग लड़कियाँ ले रही हैं, और 5000 है बीएमपी 13 में, इसी टाइप से बीएमपी 7 में लगभग 1000 है। तो वैसी स्थिति में अब आप समझ सकते हैं जो कितनी क्षमता के लोग वहाँ। और सबसे तब डीजीपी ने क्या किया, इस बार की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने पे ली, और कहे जो उन्होंने खाना बनाने का जिम्मा सरकार से बात करके जीविका के जिम्मे दे दिया। पहले कुछ समय तक तो विरोध हुआ, उसके बाद शुरू में जब जीविका को ये खाना मिला बनाने को, तो पहला 10 दिन भाई इतने बड़े तादाद में पहली बार कैंटीन जीविका दीदी को मिली। अब ठीक है, पहले दिन थोड़ा सा, पहले सप्ताह 10 दिन तक थोड़ा सा परेशानी हुई। दरभंगा में रोटी बनाने में समस्या हुई तो पीएमसीएच के जीविका दीदी के कैंटीन रेस्टोरेंट से रोटी बन के आती थी। इसी तरह कहें जो लगातार कुछ न कुछ परेशानी बीच में सासाराम में हुआ था, तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हुआ। लगभग 50-60 जो छात्राएँ थी, लगभग 60 से ऊपर छात्राएँ बेहोश हो गई थी। तो फिर बाद में अंडर कंट्रोल। उसके बाद लोगों को जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता,
अब लोगों को लगा जो अब ये जो मेस है, भोजशाला है, किसी प्राइवेट के हाथ में अब जाने से रही। इस डीजीपी के रहते अब अगले डीजीपी का इंतज़ार किया जाए, तब हो सकता है जो ये भोजशाला या कैंटीन, मेस कैंटीन जो कह लें, वो अब तब जीविका दीदी के हाथ से छीनी जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा मेस घोटाला था पूरे बिहार के बीसेप के कैंपस में, और मेस घोटाला में कहें जो पूरी तरह से पुलिस के लोग ही शामिल थे। अभी वर्तमान में सीटीएस नाथनगर में जिस तरह के सरकार के ज़मीन पर दुकान खुलवाकर और कहें जो प्रशिक्षु सिपाहियों के साथ जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार या उनको कंपेल किया जाता है, जो आप इसी दुकान से और जितनी रेट में दुकानदार सामान दे रहा है उतने रेट में आपको सामान लेना है तो लेना है। अब इतना ही नहीं, इसके बाद जहाँ खाना बनता है इन सिपाहियों का खाना जहाँ बनता है तो वहाँ के मेस पर और मेस के कुक पर ये प्रेशर रहता है जो एक दिन में 1 सिलेंडर आपको समाप्त करना है। 19 केजी वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है 1 केजी में, अब 16 मेस चलता है। 1066 में 16 मेस चलता है। अब 16 मेस में 16 सिलेंडर पर डे, आप अंदाज लगा लीजिए पूरे महीना में 400 सिलेंडर, 480 सिलेंडर का खपत, और 480 गुने जो वहाँ सिलेंडर 1900 में बाज़ार में मिलता है, वहाँ अंदर में वो सप्लाई 2300 रुपया में होता है। और उस 400 रुपये का जो कहें जो बंदर बांट, वो आपस में ये सीटीसी के जो कहें तो ये 4 लोग का जो गिरोह है, वैसे ये आवेदन श्रीमान पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के नाम से लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ लग गया है, ये शायद वहाँ तक पहुँच भी गया होगा। और दूसरा आवेदन, हाँ, पुलिस महानिदेशक मतलब डीजी ट्रेनिंग, वैसे वो पद अभी खाली है, वो उसका काम अभी एडीजी ट्रेनिंग संजय सिंह देख रहे हैं जो पहले लॉ एंड ऑर्डर थे। ये आवेदन स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ चिन्हित करते हुए सब कुछ उनके नाम से लिखा गया है, मेरे हाथ लग गया है। और कल न कहे जो किसी तरह से ये अब आप एप्लीकेशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एप्लीकेशन हाथ लग गया है। लेकिन ये जिस तरह से बिहार में प्रशिक्षण और प्रशिक्षु सिपाहियों के खान पान में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, और अभी भी जीविका दीदी का जो कैंटीन चल रहा है उसमें रिच प्रोटीन, जो प्रोटीन कहे जाने वाला जो खाना है, उसमें अभी भी अभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि 19,000 से ऊपर का सिपाही की ट्रेनिंग हो रही है, और सिपाही अगर फील्ड में दौड़ेगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा। इसलिए प्रोटीन युक्त खाना के लिए बिहार पुलिस के अधिकारियों को टाइम टू टाइम कहें जो उसको वहाँ पे इंस्पेक्शन जरूरी है। दर्शकों, आज एक अलग टाइप की कहानी आपके पास लेके पहुँचे हैं। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें।